इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मोरबी से, जहां पर एक पुल गिर गया है और कई लोग नदी में गिर गए हैं। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर है। गुजरात के मोरबी में एक हादसा हुआ है। एक पुल नदी में गिर गया है और इसमें कई लोग भी नदी में गिरे हैं। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। मच्छू नदी पर यह झुलता पुल बना हुआ था जो गिर गया है। यह देखिए, नदी में गिरे लोगों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें मोरबी से हैं इस वक्त, जहां पर एक पुल नदी में गिर गया है और इसमें कई लोग भी नदी में गिर गए हैं। इसके बाद चीख पुकार मच गई, लोगों की तलाश की जा रही है। निर्मल त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल, कैसे हादसा हुआ, क्या क्या डिटेल्स हैं, विस्तार से बताइए। देखिए राम, ये जो झूलता पुल है मच्छू नदी के मोरबी में जो मच्छू नदी है उस पर बना हुआ पुल है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पुल माना जा रहा है। ये पुल जो है उसे 7 महीने पहले से ही रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया गया था और उसके बाद में उसे नए साल, जो गुजराती नए साल होता है, दिवाली के दूसरे दिन जो है इस पुल को खोला गया था और ये लोगों के लिए खासकर विजिट का काफी बड़ा प्लेस माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि 4 दिन के अंदर लगभग 12,000 लोगों ने यहाँ पे जो है वो विजिट किया था। लोग जाते थे और काफी जो है सौंदर्य है उस जगह मोरबी में माना जाता है और काफी फेमस जगह मानी जाती है। वहीं आज अचानक जो है लगभग उस पुल पर जो है 500 से 1000 लोग मौजूद थे और अचानक जो है वो जो निर्माणाधीन पुल जो कहा जाता था उसका अच्छी तरह से मरम्मत करने के बाद में लोगों के लिए खोला गया था। उसके बाद में ये पुल अचानक टूट जाता है और कई लोग जो है वो नदी में गिर गए। अभी हालांकि 10 लोगों की मरने की आशंका तक जताई जा रही है और कई जो लोग हैं वो मिसिंग माने जा रहे हैं। प्रशासन के कई अधिकारी जो है वो भी अभी इस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे की जो जानकारी है वो उसको मिलने के लिए राम कुछ न कुछ लगभग आधे से 1 घंटा लग जाएगा। जी बिल्कुल। और मच्छू नदी में किस तरह का बहाव है, क्या कितना पानी है, इसका कोई अंदाजा? जी बिल्कुल, अभी आप समझ सकते हैं कि धुआंधार बारिश हुई है। गुजरात में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। उसके बाद में पानी लबालब भरी हुई नदी थी और लोग जो खासकर वहां का सौंदर्य देखने के लिए, बहता पानी देखने के लिए जाते हैं। मच्छू नदी काफी फेमस मानी जाती है और गुजरात भर के लोग जो है वो वहां पे घूमने जाते हैं। राम, आपको बता दें कि अभी भी जो है वो दीपावली की हॉलीडेज चल रही है। ऐसे में लोग लगभग संडे का जो खास दिन होता है काफी लोग जो है विजिट करते हैं गुजरात भर के और उनमें से ही लोग गए थे और उस जगह पे बहते पानी में लोगों के गिरने की आशंका है, जिसकी वजह से अभी मौत का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ सकता है और अभी तक मिसिंग जो लोग हैं उनके बारे में पता नहीं चला है। जी, क्या इसका समय निर्मल अभी साफ हुआ है? लगभग कितने बजे ये पुल गिरा है? जी, अभी लगभग ये घटना जो है वो 1 घंटे पहले की घटना है। जो अचानक ये ब्रिज गिरा है, वो माना पुल गिरा है, झूलता पुल जिसे, वो 1 घंटे पहले की घटना है। अभी भी जो है वो अधिकारी वहां पे पहुंच नहीं पाए हैं। अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो वो है प्रशासनिक रूप से जो आधिकारिक जो बयान है वो हमें कुछ समय लग सकता है मिलने में कि कितने लोग, हालांकि अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 10 लोगों के मरने का आ रहा है और कई जो लोग हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं और अब जो है वहां पे राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया गया है स्थानीय लोगों द्वारा। प्रशासन का पहुंचना बाकी है, लेकिन अभी हमें आगे की जो अपडेट है लगभग आधे से 1 घंटे में मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और ये भी एक बड़ी बात है निर्मल की रात होने की वजह से रेस्क्यू में भी संभवतः काफी दिक्कत आएगी और वहां तक मशीनों का पहुंचना या बोट्स का पहुंचना ये भी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, खासकर आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि शाम का समय है, यहाँ पे 6 बजे ही अंधेरा हो चुका है और खासकर उस इलाके में जो काफी जंगल वाला भाग भी वहाँ पे होता है, काफी सौंदर्य की वजह से ही वहाँ पे जाते हैं, हरा भरा है, काफी पेड़ होते हैं, वहाँ बहुत जल्दी जो है वो सूरज ढल गया है और अब जो है वो राहत और बचाव कार्य में जो है वो बाधा पहुंच सकती है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में जो है वो काफी समय लगता है। लोग चलकर पहुंचते हैं, ऐसे में गाड़ियों का वहां पे पहुंचना या प्रशासन का वहां पे संसाधनों के साथ पहुंचना काफी मुश्किल है। खासकर राहत और बचाव कार्य के लिए जो एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी वहां पे, उसके लिए भी मुश्किल होगी क्योंकि रात का वक्त है। लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि जितने भी लोग जो हो सके वहां पे स्पॉट लाइट लगा के या ऐसी व्यवस्था करके जल्द से जल्द जो है वो लोगों को वहां से निकाला जाए। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, कुछ और तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। नदी की चौड़ाई काफी है और काफी चौड़ी ये नदी है, मच्छू नदी, जिसके अंदर ये पुल गिर गया है। और ये देखिए तस्वीर, उस वक्त इस पुल पर काफी लोग मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिल रही है।
और नदी में भी काफी पानी है। हालांकि गहराई कितनी है इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इसमें कुछ लोगों की जान जाने की भी आशंका है। खबर यह है कि लगभग 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 10 लोग अभी मिले नहीं हैं। तो मच्छू नदी पर बना हुआ ये पुल गिर गया। ये तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। इस पुल के बारे में और क्या डिटेल है, हम वापस एक बार निर्मल के पास चल रहे हैं। निर्मल, जरा बताइए, ये पुल पहले निर्माणाधीन था, फिर ठीक किया गया? और ये देखिए कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसे ही सूचना मिली है कि हादसा हुआ है और बड़ा हादसा हुआ है, फौरन 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच रही है। एम्बुलेंस के जरिए लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए घटनास्थल पर काफी भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल है। पुल गिरने की वजह से जो लोग बहे हैं उनको पानी से निकालना, उनको ढूंढना, ये प्राथमिकता प्रशासन के सामने है, चुनौती भी है। और इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो ये कि एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है बहुत तेजी के साथ, और लोगों की जो भीड़ है, स्थानीय लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं जो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। निर्मल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निर्मल, एक बार फिर से जरा बताइए, पुल के बारे में क्या डिटेल है? ये पहले निर्माणाधीन था, बाद में खोला गया था? जी बिल्कुल, ये पुल निर्माणाधीन नहीं था। ये पुल जो था काफी लंबे समय पे वहां पे मौजूद है, लेकिन उसका जो है वो रिपेयर का काम चल रहा था। उसमें टूट फूट हुई थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके लिए वहां पे विजिट रोक दिया गया था। और उसके बाद में जो है 7 महीने की मरम्मत के बाद में उसे नए साल, जो गुजराती नया साल होता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन जो है वो लोगों के विजिट के लिए खोला गया था। और आपको खास बात बता दूं कि ये पुल जो मच्छू नदी पर बना हुआ है वो काफी यहाँ पे फेमस है। जिस तरह से लक्ष्मण झूला, राम झूला को माना जाता है उत्तराखंड में, उसी तरह का ये पुल है जहाँ पे काफी संख्या में जो लोग हैं वो विजिट के लिए जाते हैं। दूसरे राज्यों से भी वहां पे लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो दिवाली थी उसकी छुट्टियों की वजह से लोग जो है वो काफी संख्या में वहां पे गए हुए थे। और इस वजह से खासकर 4 ही दिन हुए हैं, लगभग 4 दिन के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे विजिट किया था, देखने गए थे। और आज 5वां दिन था। अचानक लगभग जो है वो 6 बजे के आसपास की बात घटना है कि लगभग 500 से 1000 लोग वहां पे मौजूद थे पुल पे। और अचानक ये पुल जो है, जो मरम्मत किया हुआ पुल था, वो अचानक टूटा है, जिसमें काफी संख्या में जो लोग हैं वो नदी में गिरे हैं। अभी तक लगभग जो है वो 10 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सही आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा जो है उसको देर लगेगी। और जो काफी संख्या में जो लोग पुल पे मौजूद थे वो सभी नदी में गिरे हैं। पानी लबालब भरा हुआ था मच्छू नदी में, और लोगों के बहने की भी आशंका है। हालांकि अब जो है प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, और कुछ देर में जो आंकड़ा है वो भी सामने आएगा। खासकर उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जो राहत और बचाव का कार्य है वो प्रशासन सबसे पहले करना चाहेगा कि काफी संख्या में लोगों को बचाया जाए, क्योंकि शाम का समय, लगभग रात हो चुकी है। यहाँ पे 6 बजे पूरी तरह से दिन ढल गया था। उसके बाद में जो बचाव की संभावना है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। अब देखना यही है कि कितने लोग हैं वो हताहत हुए हैं और कितने लोगों को बचाने का काम जो है वो किया जाता है, क्योंकि फिलहाल तो जो स्थानीय लोग हैं वो वही मौजूद है वहां पे, और वही लोग राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पहुंचा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम है, जो बड़े अधिकारी है या बड़ा जो राहत दल है वो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। शायद आधे 1 घंटे में जो है वो पूरी तरह से बचाव कार्य शुरू होगा। उसके बाद में अभी तक जो है वो कुछ लोगों को बचाया जा चुका है, निकालने की कोशिश स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से इसमें अड़चने आ रही है। लेकिन आधे से 1 घंटे में जो है वो हमें कुछ और अधिक जानकारी मिल सकती है। जी बिल्कुल निर्मल, ये डिटेल बता रहे हैं कि ये देखिए पहले रिपेयर हुआ था ये पुल, रिपेयर होने के बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, और अब हादसा हुआ है और काफी बड़ा हादसा हुआ है। ये देखिए तस्वीर, इसमें आप ये जरूर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि नदी की चौड़ाई कितनी है, और इस नदी की चौड़ाई के साथ साथ नदी में पानी कितना है, और यही चिंता का सबब है। हालांकि जहां पुल गिरा है उस पुल के साथ साथ हम उसका मलबा जरूर देख सकते हैं। तो जहां पर यह पुल गिरा है वहां पर कुछ हलचल भी नजर आ रही है, या लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, या फिर कुछ लोग डूबने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हलचल इसमें जरूर नजर आ रही है। और ऐसे मौकों पर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्थानीय लोग, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वहां के आसपास के लोग,
और वही सबसे पहले आपको फर्स्ट एड देते हैं, वही सबसे पहले आपकी मदद करते हैं और ये जो लोग होते हैं वही आपको अस्पताल तक पहुंचाते भी हैं। तो प्रशासन के पास जैसे ही जानकारी मिली है, एम्बुलेंस फौरन घटनास्थल पर पहुंची है और तुरंत तेज रफ्तार के साथ ये काम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मच्छू नदी पर बना ये पुल गिर गया है, कई लोग बह गए हैं। और हिमांशु भट्ट इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त घटनास्थल पर कैसे हालात है? राम, मैं अभी आपको बताऊं तो यहाँ पे जो मोरबी के अंदर जो झूलता पुल है वो अभी काफी सारे लोग इस पुल के ऊपर से शाम के समय जा रहे हैं, तब ये पुल अचानक से टूट गया है और वो जमीन पे गिर गया है, जिसकी वजह से जो मच्छू नदी है उसके पथराव जमीन और पानी जहाँ पे भरा हुआ है, दोनों जगह पे अभी लोग जो थे इस पुल के ऊपर वो पानी में भी काफी सारे डूब गए हैं और काफी सारे लोग अभी यहाँ पे पुल के ऊपर से नीचे जो पथराव जमीन है उसके ऊपर गिरे हैं। इसकी वजह से काफी सारे लोगों की इस दुर्घटना में डेथ हो सकती है और अभी काफी सारी दुर्घटना के जो हुई है उसको कम से कम नुकसान हो, लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए बचाव की कामगिरी, रेस्क्यू कामगिरी अभी शुरू कर दी गई है। राम, बिल्कुल, रेस्क्यू का काम जारी है। और क्या प्रशासनिक मदद वहां पे पहुंची है या स्थानीय लोग ही अभी मोर्चा संभाले हुए हैं? जब ये दुर्घटना बनी तभी तो यहाँ के जो भी स्थानिक लोग थे, जो भी यहाँ पे पुल के आसपास में से जो दौड़ के आ सकते थे, वो लोगों ने जिन लोगों को इजाएं हुई थी उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काम किया था। और उसके बाद जब ये मैसेज पूरी तरह से सभी प्रशासन तक पहुंचा और प्रशासन के तौर पे अभी कलेक्टर है, चीफ ऑफिसर है और पूरी तरह से देखे तो फायर की टीम, यहाँ पे 108 की टीम, सभी टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है। लेकिन जो पानी में डूब गए हैं उन लोगों को ढूंढ के बाहर निकालना वो काफी दिक्कत का काम है। इसकी वजह से बोला जा सकता है कि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलेगा, तब जाके पता चलेगा कि पानी में कितने लोग डूबे हैं, नीचे गिरने से कितने लोगों की मौत हुई है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है। यहाँ के जो माजी धारासभ्य है कांति भाई अमृतिया, वो भी यहाँ पे स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो वर्तमान धारासभ्य और राज्य के मंत्री है ब्रिजेश भाई मेरजा, वो भी नदी के दूसरे छोर पे खड़े हैं, ऐसा उसने अभी बताया है। मतलब पूरी तरह से तंत्र कम से कम लोगों की डेथ हो उसके लिए पूरी तरह से काम में जुट गया है, लेकिन इसका मृत्युआंक जो है वो बड़ा होगा, ये निश्चित है। जी बिल्कुल, लोगों की मौत हो सकती है ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ पानी भी है और कुछ पथरीली जमीन भी है जहां पर यह पुल टूटकर गिरा है, तो कुछ लोगों की चोट लगने की वजह से भी जान जाने की आशंका है। हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, इस वक्त क्या डिटेल मिल पा रहे हैं इस हादसे से जुड़े हुए? देखिए, फिलहाल जो ताजा डिटेल है वो इस बात को लेके हैं कि जो आज चूंकि वीकेंड का दिन होता है, वीकेंड में ये माना जाता है कि जो गुजरात के जो लोग होते हैं वो इस तरह के पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं। ये जो झूलता पुल है वो इसी साल की शुरुआत में इसको खोला गया था। जब खोला गया था उस वक्त 3-4 दिनों में ही 12,000 से ज्यादा की भीड़ थी, वो यहाँ जमा हो गई थी। और अक्सर इस जो झूलता पुल है वहां पर जब वीकेंड होते हैं या फिर त्योहार होते हैं और दिवाली की लंबी छुट्टियां जो चल रही थी, तो लोग ऐसे में बहुत ज्यादा वहां पे मौजूद थे और ऐसे में यह हादसा हुआ है। अभी इस पुल को बने हुए जो रेनोवेट होकर पूरी तरह से बने हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है और ऐसे में यह हादसा होना ये अब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक खामियां हैं उनको उजागर कर रहा है। लेकिन वो बात अभी बहुत पीछे की बात है। अभी पहले हैं उनका रेस्क्यू किया जाना है। इस टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे मौजूद है, इसके अलावा लोकल प्रशासन है, पुलिस है, गोताखोरों की टीम यहां पे लगाई गई है। कोशिश है जिनसे जो लोग हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, चूंकि रात थोड़ा सा गहरा गई है, देर शाम यह हादसा हुआ है और सूरज का प्रकाश अब यहां पर नहीं बचता है, तो अब जो हाइड लाइट्स हैं उनकी इमरजेंसी लाइट्स का इस्तेमाल करके जो डूबे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को बचाया जा सके। पास का ही जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर फिलहाल लोगों को ले जाया गया है। मोरगी में फिलहाल जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उसको भी, वहां के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो लाइट की सुविधाएं बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और वहां से लोगों को नदी में वो कहां पर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, और स्वाभाविक है कि अगर काफी देर पहले वो डूबे हैं तो उनके शरीर में इस वक्त हलचल नहीं होगी और ऐसे वक्त में उन्हें ढूंढना ये बहुत बड़ी चुनौती है और वहां पर लाइट का इंतजाम नहीं है तो और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी देखना होगा और क्या टेम्पररी इंतजाम किए जाएंगे लाइट के, ये भी
इस वक्त चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि जो भी करना है बहुत जल्दी प्रशासन की टीम को करना होगा। और ये देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोगों की बड़ी संख्या, बड़ा हुजूम एक तरह से आप वहां पर देख सकते हैं जहां पर हादसा हुआ है। मदद करने वाले भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो उस जगह के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले लोगों तक मदद पहुंचाई और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस भी लगातार मूव कर रही है। ये देखिए तस्वीर, दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच रही है, मेडिकल टीम भी पहुंची हुई है। और जैसा कि अंकुर डिटेल इस वक्त दे रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, गोताखोरों की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और लोगों को वहां से निकालना प्राथमिकता है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने लोग उस वक्त पुल पर थे और कितने लोग इस नदी में गिरे हैं और कितने लोग किनारे पर बचकर निकल आए हैं। इसको पुख्ता करना काफी मुश्किल प्रशासन के सामने हो सकता है। लेकिन अंकुर, जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जो पहली मदद मिलती है ऐसे हादसों में, वही जान बचाने के लिए जरूरी होती है और महत्वपूर्ण भी। देखिए, जाहिर तौर पर कि लोकल प्रशासन जब तक उसको रेस्पॉन्स करेगा, उसके पास खबर जाएगी, रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स टीम्स आएंगी और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। जो एटलीस्ट क्रूशियल जो टाइम है, वहां पर जो लोकल जो लोग हैं, जो कि सबसे पहले ऑन द स्पॉट पे पहुंचते हैं, सबसे पहले रेस्क्यू के लगते हैं, उनका यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन एक बात जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, गोल्डन आवर किसी भी तरह की इमरजेंसी में, खासतौर पे इस तरह की इमरजेंसी में, गोल्डन आवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जाता रहता है, यहां से जो संभावनाएं हैं वो मैं कहता हूं क्रिटिकल होती चली जाती हैं। तो ये प्रशासन के लिए भी दिक्कतों की वाली बात है। जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, उनके लिए भी यहां पर एक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोशिश ये है कि अभी भी अगर आप देखें, अगर स्पॉट पे अगर आप की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो लोकल प्रशासन है उसके साथ जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनकी टीम मिलकर कोऑर्डिनेट करके लोगों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन अभी यहां से आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं स्थानीय विधायक ललित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, कैसे यह हादसा हुआ और इस वक्त वहां पर किस तरह मदद पहुंचाई जा रही है? जो हादसा, बहुत दुर्घटना बहुत दर्दनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुल है वो मोरबी का नजराना था। वो राजा जो हमारे थे, वाघजी ठाकुर स्टेट थे, इसने बनवाया था आज 200-250 साल से पहले। ये लास्ट 6 मंथ पहले उसको प्रशासन ने बंद किया था और प्रशासन ने उसको रिपेयर किया और रिपेयर करके 3 दिन पहले ये पुल चालू किया था। झुलता पुल बोलते हैं हम इसको। जी जी। वहां से आदमी निकलने के, पास होने के लिए वहां से निकलते थे। अभी 3 दिन में जो प्रशासन ने रिपेयर किया है, तो उसको किसने चेक किया? वो इज द क्वालिटी, वो इज द इंश्योर दैट इट इज सेफ फॉर पीपल। किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो गुजरात में अभी इलेक्शन है, उसकी में वो हलाहड़ी में उसने पुल को स्टार्ट कर दिया। किस कंपनी को उसने काम दिया, किस इंजीनियर ने उसमें काम किया है कि 3 दिन में अगर पुल टूट जाता है? राजा के टाइम से बना हुआ पुल था, उसने आपको बंद किया था, कुछ कारण से बंद किया होगा। अगर रिपेयरिंग किया तो किसने किया, कैसे किया? अगर आदमी कितना जाना चाहिए, उसका कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बड़े प्रश्न है ललित जी। ये बड़े प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलना ही चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ जरूरी जानकारियां ये चाहता हूं कि आप दर्शकों की सहूलियत के लिए बताएं कि पुल की इसकी लगभग लंबाई कितनी थी, नदी में इस वक्त पानी का बहाव कितना है और लगभग कितने लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं? तो इसमें 300 लोग पुल पे सवार थे जी। ये पुल में, उसमें क्या है कि जो उसको मच्छू नदी बोलते हैं जी जी। आधा पानी से भरी हुई थी, आधी जो जगह थी उसमें ब्लैक स्टोन थे, काले पत्थर जी। तो उसमें मैं भी भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि किसी को बहुत न लगी हो, लेकिन सब लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। अभी वहाँ प्रशासन पूरा काम कर रहा है, मैं भी वहाँ जगह पे पहुंच रहा हूँ। तो ये क्या अब तक सूचना मिल पाई है कि जो लोग नदी में गिरे पानी में, उनको निकाल लिया गया? गहराई ज्यादा है क्या वहां पर नदी की? सर नहीं, इतनी गहराई नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पानी जरूर है वहाँ जी, लेकिन इतनी गहराई नहीं है कि वहाँ से बह जाता है, ऐसा नहीं है। भरा हुआ पानी है, मुंह पानी नहीं है। और जो गिरने से पत्थर लगे गए, अगर हेड पे इंजरी हुआ हो तो दुर्घटना हो सकती है बड़ी। जी।
और क्या जो प्रशासनिक मदद अब तक वहां पर पहुंच रही है वो काफी मानते हैं आप? प्रशासन आ रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद तो आप जानते हैं कि प्रशासन आती है, एम्बुलेंस आती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो सब प्रोसीजर तो ऑलरेडी गो ऑन। बिल्कुल ललित जी, आप घटनास्थल पर पहुंचिए, आपसे हम आगे भी संवाद करेंगे और दर्शकों की सहूलियत के लिए कुछ और जानकारियां भी आपके माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।